गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो है आपके संस्कृत की रिवीजन के लिए। सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ रखी हैं, तो एक बार फटाफट से चलिए हम लोग इन्हें देख लेते हैं। लेकिन इनके लिए आपको सभी पाठों के शब्द अर्थ आना ज़रूरी है, जो आपने अब तक तो याद कर लिए ही होंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग चैप्टर्स को देखते हैं, और इन शॉर्ट मैं आपको बताती भी जाऊंगी कुछ कुछ शब्दों के अर्थ। वैसे तो आपने याद ही कर लिए होंगे अब तक। तो पार्ट एक आपका था सह और एषः। यहाँ पर सह का अर्थ मैंने आपको बताया था वह, और एषः का अर्थ बताया था यह। और ये दोनों पुल्लिंग के लिए प्रयोग होते हैं, और ऐसे ही सा और एषा वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, और अगर आपने शब्द अर्थ को पढ़ा है, याद किया है, तो वो आपको और अच्छी तरीके से आते होंगे। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको सॉल्व करा दी थी, लेकिन एक बार चलिए उसको देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर दिया है अध्यापिका, और आगे खाली जगह दे रखी है। मैंने अभी भी आपको बताया कि सा किसके लिए प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए, और सह किसके लिए प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए। और जब आपने चैप्टर पढ़ा था तभी भी आपको बताया गया था ये चीज़। फिर आपने शब्दार्थ पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तभी भी ये चीज़ बताया गया था। तो यहाँ पर क्या आएगा सा, क्योंकि सा किसके लिए प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए, और अध्यापिका यहाँ पर क्या है स्त्रीलिंग है। ठीक। फिर दूसरा देखिए खाली जगह, फिर वृक्षा। तो क्योंकि यहाँ पर वृक्ष जो है वो पुल्लिंग जैसे प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा एषः आएगा। फिर ग नंबर पर है खाली जगह और विद्यालय, तो विद्यालय में भी एषः आएगा। फिर बालकः सा या सः। अब सा किसके लिए आता है स्त्रीलिंग के लिए, और सः पुल्लिंग के लिए आपको बताया ही था। तो बालकः के पहले क्या आएगा सः आएगा, देखिए उस पर टिक लगा हुआ है। फिर देखिए मंजूषा। मंजूषा का अर्थ होता है संदूक। तो लोग क्या बोलते हैं, संदूक यहाँ रखी है ना, तो संदूक में आएगा इसके पहले एषः। फिर है कलिका। कलिका भी क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा एषा। जब आपने शब्दार्थ पढ़े होंगे तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके में दे रखी है बुक में। कुछ शब्द दिए उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चुनना है। तो काफ़ी आसान है, लेकिन चलिए उसको मैं बता दूंगी, उससे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं हिंदी, उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो वह लड़की, अब वह आपने इस पार्ट में पढ़ा होगा। लड़की के लिए क्या वह का अर्थ हो, वह किसके लिए प्रयोग किया जाएगा सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा, जिसका अर्थ होगा वह, तो हो जाएगा सा बालिका। फिर है यह पिता। अब एषः जो है इसका अर्थ होता है यह, और ये प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए, और पिता भी यहाँ पर क्या है पुल्लिंग है, और जिनको हम कहते हैं जनकः संस्कृत में। तो इसका अर्थ इसको संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा इसका एषः जनकः। फिर वह माली, पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं सह का, माली को बोलते हैं मालाकारा, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह मालाकारा। यह पाठशाला, तो यहाँ यह को बोलते हैं एषा, और पाठशाला को संस्कृत में बोलते हैं पाठशाला, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा एषा पाठशाला। वह संदूक सा मंजूषा, ये मैंने अभी आपको बताया, जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी ये चीज़ बताई थी, और ये सारी चीज़ें सॉल्व भी कराई थी, आपको अब याद आ रहा होगा। फिर देखिए यह शेर, एषः का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए, और शेर को बोलते हैं संस्कृत में सिंहा, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा एषः सिंहा। वह बालक, अब मैंने आपको बताया सा का प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वह, और बालक को संस्कृत में बोलते हैं बालकः, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सा बालकः। यह माता, और स्त्रीलिंग में यह को बोलते हैं एषा, और पुल्लिंग अगर होता तो ये होता एषः, यानी कि उसमें विसर्ग लग जाता, तो और माता को बोलते हैं अम्बा, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा एषा अम्बा। तो ये सारे अर्थ आपको समझ में आ ही गए होंगे, और पहले आप इसको पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बोला था ना कि बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे। देखिए एक ब्लॉक है, उसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, कुछ स्त्रीलिंग के हैं और कुछ पुल्लिंग के हैं, तो इनमें से आपको उन्हें पढ़ना है और छांट कर लिखना है कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो देखिए नरा किसके लिए प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए, तो पुल्लिंग वाली लाइन में आ जाएगा। फिर अध्यापिका भी आ जाएगा पुल्लिंग में, क्योंकि अध्यापक
पुल्लिंग शब्द होता है, अध्यापिका स्त्रीलिंग होता है। फिर कलिका देखिए, अब कलिका स्त्रीलिंग का शब्द है तो वो आ जाएगा स्त्रीलिंग के नीचे। पाठशाला भी स्त्रीलिंग का शब्द है तो वो स्त्रीलिंग के नीचे आ जाएगा। फिर शिक्षिका, शिक्षिका देखिए स्त्रीलिंग का शब्द है तो वो स्त्रीलिंग वाली लाइन में आएगा। फिर मृगा, मृगा यानी कि हिरन, हिरन किस में आएगा, हिरन पुल्लिंग की वाली लाइन में आ जाएगा। बालिका, बालिका यानी कि बालक, और ये भी पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग की लाइन में आएगा। फिर है अम्बा, अम्बा मैंने अभी आपको बताया माता के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। फिर शाखा, शाखा किस में आ जाएगी, ये भी स्त्रीलिंग वाली लाइन में आ जाएगी। ये तो बहुत इजी था, केवल कुछ शब्द दिए जाएंगे उसमें कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। ये तो बहुत आसान है एकदम से चूज करना कि आपको पढ़ना है, देखना है कौन स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है और उसको उसके ब्लॉक में लिख देना। ठीक, फिर उसके बाद आता है पार्ट 2 जिसका नाम है लिखती। इस पार्ट को जब मैंने पढ़ाया था आपको तो बताया था संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। क्रिया आपने हिंदी में पढ़ा है ना, उसको संस्कृत में धातु बोलते हैं। हाँ, और उसके साथ ती प्रत्यय जोड़कर एक वचन क्रिया बनाई जाती है। ती प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि जो बाद में जोड़ा जाता है। तो किसी क्रिया में जब हम बाद में प्रत्यय जोड़ देते हैं एक वचन की क्रिया बनती है। और प्रत्यय क्या होता है, या आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो उस वीडियो में डिटेल में बताया था कि प्रत्यय क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए कि धातु के बाद में जैसे जोड़ते हैं वो प्रत्यय होता है। जैसे कि कोई धातु है लिख, उसमें मैं प्रत्यय जोड़ दिया ती तो वो बन गया लिखती यानी लिखता है। फिर देखिए आइए इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं, मैंने सारा वर्क दे दिया है तो आपको शब्दार्थ अब तक याद ही हो गए होंगे। केवल एक्सरसाइज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए इस पर पहले नंबर पर लिखा है, पहले एक एग्जाम्पल को देख लीजिए। ऊपर जो लिखा है रमेश किम करोति, और जो प्रश्न है उसमें ये पूछा है कि उचित सर्वनाम मतलब पद हमें प्रयोग कर, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके उसका आंसर देना है। तो देखिए अध्यापका किम करोति है, वहाँ सा पाठयति। अब अध्यापका की जगह हम किस सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, सह का। सह का क्यों, क्योंकि अध्यापक क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए वहाँ पर उनके लिए सह का प्रयोग है। सह पाठयति यानी कि वो पढ़ाता है। फिर देखिए सेकंड नंबर पे दे रखा है रमा किम करोति की, रमा क्या करती है, सा पिबती। अब यहाँ सह नहीं लिखा है, सा लिखा है। क्यों, क्योंकि रमा यहाँ पर स्त्रीलिंग है और अगर यहाँ कोई पुल्लिंग होता है तो उसके लिए सह का प्रयोग किया जाता। ठीक, फिर देखिए मनीषा किम करोति, मतलब मनीष क्या करता है, सह हस्ती। अब क्योंकि मनीष यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है इसलिए वहाँ इसके लिए सर्वनाम का कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, सहा, है ना। और अगर स्त्रीलिंग होता है तो क्या प्रयोग किया जाता है, सा, जो कि ऊपर रमा के लिए किया गया है, समझिए। फिर है वृक्षः किम करोति, मतलब वृक्ष क्या करता है, सह फलती, वह फलता है। बालकः किम करोति, सा धावती, वह दौड़ता है। तो देखिए कितना इजी था ना, जहाँ पुल्लिंग शब्द हो वहाँ हमें सर्वनाम सह का प्रयोग करना है और जहाँ स्त्रीलिंग शब्द हो वहाँ हमें सर्वनाम सा का प्रयोग करना है। बस आपको पढ़ के देखना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है और उसकी जगह हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल इजी। और शब्दार्थ तो आपने पढ़ ही लिए हैं तो अब आपको इसको समझने में भी आसानी हो रही होगी। तो इस एक्सरसाइज के बाद इसके बाद फिर देखिए वो है खाली जगह है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ शब्द ऊपर दे रखे हैं, उनमें से छांट कर सही शब्द को इन खाली जगह में भरना है, आपको दिख ही रही होगी। तो पहला लिखा हुआ है सह खाली जगह पाठयति। अब आप इनमें से देखिए कौन है जो पढ़ाता है, यस राइट, अध्यापकः। तो यहाँ पर पहले वाले ब्लॉक में पहले वाली खाली जगह में क्या आ जाएगा, अध्यापकः। फिर दूसरा है एषः धावति। अब एषा मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊपर जाके आप देखिए कि कहाँ पर स्त्रीलिंग है, हाँ राइट, बालिका देखिए स्त्रीलिंग है। धावती यानी कि दौड़ती है, हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस खाली जगह पर आ जाएगा बालिका। फिर तीसरे नंबर पर देखिए एषा खाली जगह खादती। अब एषा का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए और खादती यानी कि खाता है। तो देखिए ऊपर कौन सा पुल्लिंग है, एषा पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊपर देखिए जो शब्द लिखे उनमें से कौन सा पुल्लिंग है, हाँ बालिका है, तो यहाँ पर हो जाएगा एषा बालिका खादती, यानी कि यह बालक खाता है। फिर सा लिखती, अब सा प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। अब देखिए सा लिखती यानी कि लिखती है, तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या दिख रही है आपको, कन्या, राइट, तो आंसर हो जाएगा इसका सा कन्या लिखती, यानी कि वह कन्या लिखती है। फिर लास्ट देखिए सा खाली जगह पढ़ती, वह पढ़ता है। अब सा है यहाँ पर पुल्लिंग, तो पुल्लिंग क्या बचा, छात्रा,
तो सह छात्रः पठति यानी कि वह छात्र पढ़ता है। अब देखिए जैसे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने वो किया था, संस्कृत में अनुवाद किया था, ऐसे ही इसमें भी हिंदी का वाक्य दिया है, उसे हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला दे रखा है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। पढ़ता से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसी पुल्लिंग के बारे में बात कर रहा है, और पुल्लिंग में हम लोग वह को क्या लिखते थे, सह, और पढ़ता है यानी कि, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह पठति। वह हंसती है, अब हंसती है, हंसती कौन है, लड़की ही होगी, तो यहाँ पर वह किसके लिए, वह की जगह क्या लिखेंगे हम, सा, क्योंकि लड़की के लिए प्रयोग किया जा रहा है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और हंसती है को लिखेंगे हंसती। ठीक, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सा हंसती। फिर रमा लिखती है, रमा लिखती, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नाम ही दे दिया गया था, इसलिए यहाँ पर सह और सा का कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखती यानी कि लिखती है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, और शब्दार्थ में भी ऐसे शब्द दे रखे हैं। फिर देखिए छात्र दौड़ता है। अब छात्र को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं छात्रः, ये जो दो विसर्ग लगे हैं इसे हम हा करके बोलते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता। ये मैं केवल इसलिए आपको बताती हूँ ताकि आप उसको सही से बोल सकें, उसका सही से उच्चारण कर सकें। हाँ, और दौड़ता है को लिखते हैं धावती, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा छात्रः धावती। फिर माता पकाती है, माता को मैंने आपको पहले ही बताया कि माता को बोलते हैं अम्बा, पकाती है को संस्कृत में कहते हैं पचती। और यहाँ पे ती प्रत्यय है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो पहले भी बताया था और अभी भी बताया था। तो ये ती प्रत्यय लगता है, प्रत्यय यानी कि बाद में जुड़ता है। फिर है बालिका नमस्कार करती है, बालिका को बालिका ही बोलते हैं, नमस्कार करती है को संस्कृत में कहते हैं नमति, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा बालिका नमति। अध्यापिका पढ़ाती है, अध्यापिका पाठ्यति, पाठ्यति भी कई बार आया और मैंने आपको इसका अर्थ भी बताया, इसका अर्थ होता है पढ़ाती है। और अगर अध्यापक होंगे तो उनका होगा पढ़ाते हैं। फिर वह पेड़ फलता है, सा वृक्षा फलती। अब यहाँ पर वह लिखा गया है सह, पेड़ को बोलते हैं वृक्षा और फलता है को बोलते हैं संस्कृत में फलती, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह वृक्षा फलती। तो ये हो गए हमारे संस्कृत अनुवाद। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर 3। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मैम ने एक साथ वीडियो क्यों बना दिया संस्कृत के रिवीजन का, क्योंकि बेटा बहुत छोटे छोटे चैप्टर थे, इसमें कुछ खास था भी नहीं। बस अगर आपको शब्दार्थ याद होंगे तो आप सब चीज़ बहुत आसानी से कर लेंगे। और जब मैंने इन चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तो मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई थी, तो कुछ भी बहुत टफ नहीं है इसमें, और बहुत छोटे छोटे से चैप्टर भी हैं, तो इसलिए मैंने इन सब का वीडियो, इन सारे चैप्टर्स को एक ही वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी मैं रिवीजन कराते कराते भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी इसको समझने में। ठीक, तो हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 तो था कि ती प्रत्यय लगाते हैं, है ना, तो एक वचन हो जाता है। फिर इसमें हम लोग तह प्रत्यय लगाते हैं, तो जैसे कि लिख धातु है उसमें तह प्रत्यय लगा दिया तो हो गया लिखता, और वे दो लिखते हैं, यहाँ पर ये दो के लिए प्रयोग किया जाने लगता है, जैसे वो एक के लिए किया जा रहा था यहाँ पर ये दो के लिए किया जाएगा। तो चलिए अब पार्ट की एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए दे रखा है, पहला देखिए दे रखा है बालको किम कुरुता, कि ये दोनों जो बालक हैं ये दोनों बालक क्या करते हैं। बालको यानी कि दो बालक के बारे में बात हो रही है ना, और मैंने आपको बताया कि तो का प्रयोग आप वेदों के लिए करते हैं और ते का प्रयोग भी वेदों के लिए करते हैं, लेकिन तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं और ते स्त्रीलिंग के लिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे तभी आप इनको सही कर पाएंगे, और इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बालको किम कुरुता, दोनों बालक क्या करते हैं, तो नमता, वे दोनों नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। फिर कन्या किम कुरुता, ते कि ये जो दो लड़कियां हैं ये क्या करती हैं, ते पचता। और पचता जब आपने शब्दार्थ याद किए होंगे तो उसमें दिया होगा पकाते हैं या पकाती हैं, तो वे दोनों क्या करती हैं, पकाती हैं। फिर है छात्रों किम कुरुता, छात्रों किम कुरुता, यहाँ पे भी दो छात्रों के बारे में बात की जा रही है कि वे दोनों छात्र क्या करते हैं। अब दो छात्रों के लिए बात की जा रही है तो यहाँ पर भी हम तो का प्रयोग करते हैं कि वे दो पठता यानी कि पढ़ते हैं। नरो किम कुरुता, नरो यानी कि दोनों नर क्या करते हैं, तो गच्छता। अब यहाँ भी दो लोग के बारे में बात हो रही है इसलिए भी यहाँ लिखेंगे तो गच्छता यानी कि जाते हैं, वे दोनों जाते हैं।
बालिके किम कुर्ता कि बालिके यानी कि ये दोनों बालिके लड़कियां क्या करती हैं। ते खादिता ते क्योंकि ये स्त्रीलिंग है और वेदो है, वेदो तो दोनों का ही अर्थ होता है, लेकिन बस इतना याद रखना है कि ते स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करना है तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग करना है। ठीक, तो ते खादिता यानी कि वे दोनों खाती हैं। तो बस आपको ते और तो का याद रखना है कि ते माने भी वेदो होता है, तो का अर्थ भी वेद होता है। बस तो का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए और ते का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। इस बात को आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाएंगे। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है वचन बदल कर लिखिए, यानी कि जो लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो वचन दिया है उसको हमें बदल कर सामने लिखना है। तो पहले वचन तो आप जानते ही हैं, एक वचन द्विवचन पढ़ाया था ना, बहुवचन, ये सब तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं आप। तो देखिए पहले वाले में लिखा है सा खेलती, यानी कि वह हंसते हैं। तो हंसता, वे दोनों हंसते हैं। यहाँ पर सा का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये पुल्लिंग है। ये बात तो आप समझ गए होंगे। और इसका हमें वचन बदलना है, ये एक वचन में था, इसे द्विवचन में बदलना है, तो हमें इस सा को हटाकर तो कर देना होगा। हाँ, और हंसता, मैंने जब आपको चैप्टर अभी ये चैप्टर स्टार्ट करी थी तो मैं आपको बता रही थी कि ती लगाते थे जब एक वचन होता था और तह लगाया जाता है जब द्विवचन हो। इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था। फिर सा गच्छति यानी कि वह जाती है, गच्छति का अर्थ बताया कि जाती है। सा वह, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हमें इसे चेंज करना है तो वे दोनों जाती हैं। हाँ, वे दोनों का अर्थ क्या होगा, वे दोनों मैंने आपको बताया स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे। ते गच्छता, ये भी दो के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ते गच्छता। सा धावती, वह दौड़ता है। तो धावता, वे दोनों दौड़ते हैं। सा पचती, वह खाना बनाती, यहाँ पर एक खाना बना रही है, लेकिन हमें इसका वचन परिवर्तन करना है, तो ते पचता यानी कि वे दोनों खाना बना रही हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सा और साह क्या था, एक वचन के लिए प्रयोग किया जा रहा था, और ते और तो किसके लिए, मैंने शुरू में ही बताया था, वेदों के लिए होता है। ठीक, अब ये देखिए लास्ट चैप्टर आपका असेसमेंट 1 का ते और तह। तो ते का अर्थ भी होता है वे सब और तह का अर्थ भी होता है वे सब, लेकिन ते का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए और तह का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। इस बात को आप याद रखिएगा, तभी आप पाठ में आए जाने वाली सारी एक्सरसाइज को समझ पाएंगे कि उसमें क्या पूछ रहा है और आपको क्या बताना है। बस ते और ता का अर्थ होता है वे सब, लेकिन ते का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए और ता का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा एक वचन और द्विवचन, और इसमें क्या है, हम किसी धातु के लास्ट में प्रत्यय लगाएंगे अंति, तो वो हो जाएगा बहुवचन। जैसे कि धातु है लिख, उसमें हमने प्रत्यय लगाया अंति, तो हो जाएगा लिखंती। तो ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद चलिए हम इस पार्ट की एक्सरसाइज को करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। शब्दार्थ तो आपने याद ही कर लिए हैं। तो देखिए पहली एक्सरसाइज ये है पठंती। अब पठंती में ताह का अर्थ मैंने आपको बताया कि वे सब होगा, सह का अर्थ होता है वह, और तो का अर्थ क्या होता है वे दो। अब पठंती क्योंकि बहुवचन है, तो इन तीनों में कौन सा बहुवचन है, ताह। तो क्या आएगा यहाँ पर खाली जगह में ताह आएगा, तो क्या हो जाएगा ताह पठंती। ठीक, फिर दूसरा देखिए लिखंती। अब ये भी बहुवचन का है, और देखिए ब्रैकेट में क्या ऑप्शन दे रखे हैं, सा ते तो। तो सा का अर्थ वह होता है, एक वचन हो गया, तो वे दो हो गए, लेकिन लिखंती बहुवचन है, ते बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, ते। फिर देखिए पचता, सा का अर्थ वह, सा का अर्थ भी हुआ वह, तो यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे ते का। फिर देखिए पठती। अब पठती यहाँ पर है एक वचन का, यहाँ पर दिखा है ते तो साह, तो ते बहुवचन का है तो दो वचन में प्रयोग करते हैं, और साह को एक वचन में। तो पठती के साथ क्या आएगा, साह, यानी कि साह पठती। फिर लास्ट है नृत्यंती। तो इसमें सा दे रखा है ते और तहा, और मैंने आपको बहुवचन क्या बताया, वे सब, यहाँ पर तहा होगा, तो राइट आंसर होगा तहा। तो ये हो जाएगा ताहा नृत्यंती। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है, ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट में ती आएगा एक, तहा आएगा दो, अंति आएगा बहुवचन।
ठीक है, बाकी तो आपने शब्दार्थ पढ़ेंगे और मैं बताती भी चल रही हूँ। फिर इसके बाद देखिए इसमें लिखा है कि वचन में परिवर्तन करिए, यानी कि जिस वचन में ये दे रखे होंगे सामने से हमें उनको बदलना होगा। ठीक, तो पहला दे रखा है, पहले उदाहरण ही देख लीजिए। सा पठती, वह पढ़ता है। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ते पठंती, यानी कि वे सब पढ़ते हैं। तो हम लोग चैप्टर भी पढ़ रहे हैं ते और ता का बहुवचन का, तो इसको हमें बहुवचन में बदलना होगा। ठीक, तो देखिए पहला दे रखा है तो पछता, वे दो क्या करते हैं, पकाते हैं। अब तो क्या था, दो वचन का था, तो बहुवचन में क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, ता। और पछता का क्या हो जाएगा, प्रत्यय लग जाएगा अंति, हो जाएगा पचंती। तो ये हो जाएगा तहा पचंती। फिर है सह वदती, वह बोलते हैं। अब वह बोलते हैं एक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे ते वदंती, मतलब वे सब बोलते हैं। सा लिखती, वह लिखती है। लिखती नहीं है ये, सा खेलती है, मतलब वह खेलती है, तो ये हो जाएगा तहा खेलंती, क्योंकि तहा यानी कि वे सब, और खेलंती बहुवचन के लिए प्रयोग किया ही जाता है। और तहा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर तो हंसता, यानी कि वे दो हंसते हैं, तो हो जाएगा तहा हंसंती, वे सब हंसते हैं। सा खेलती, यानी कि वह खेलती है। तहा खेलंती, यानी कि वे सब खेलती हैं। तहा वे सब होता है, लेकिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए। सा का अर्थ होता है वह, लेकिन ये भी प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। तो सा का स्त्रीलिंग का बहुवचन तहा हो जाएगा। और खेलती का खेलंती, मैंने आपको भी बताया ही। तो हंसता, वे दो हंसते हैं। ता, वे दो हंसती हैं। ता हंसती, हंसंती, वे सब हंसती हैं। सा नृत्यति, वह नाचती है। ता नृत्यंती, वे सब नाचती हैं। तो देखिए कितना इजी था, केवल हमें अंति 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 लगाना था, क्योंकि हमें बहुवचन बनाना था। बाकी धातु तो वही है जो पहले दे रखी है, और इसको केवल ये देखना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो उसका बहुवचन स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में क्या होगा। कितना इजी था ना, ये देखिए हो गया। तो ये एक्सरसाइज हो गई, कितनी इजी थी। तो पचता, ता पचंती, सा वदती, ते वदंती, ता खेलंती, ता हंसंती, ता नृत्यंती। फिर इसके बाद देखिए, ये तो बहुत ही ईजी है, पिक्चर देख के आप इसका आंसर दे सकते हैं। ते धावंती, देखिए वे सब दौड़ते हैं, कौन दौड़ रहा है, देखिए, तो वहाँ पर आप मार्क कर दीजिए या तो नंबर लिख दीजिए। फिर खगा कूजंती, चिड़िया कूजती हैं, देखिए चिड़िया कहाँ कूज रही हैं। फिर सा धावती, वह दौड़ती है, देखिए वो लड़की दौड़ रही है। तो पढ़ता, यानी वे दो पढ़ते हैं। अब देखिए वो दोनों कहाँ पढ़ रहे हैं, वो ऊपर देखिए मैंने 4 नंबर लिख रखा है। फिर ता हंसंती, वे सब हंसती हैं, देखिए 5 नंबर पर सब है ना बहुवचन, तो वो सब हंसती हैं। ते खेलता, अब देखिए वे सब खेलते हैं। कितना इजी था, केवल देखना है, पिक्चर पे मार्क कर देना था। ऐसी कुछ और मार्क वाले भी आपकी बुक में दे रखे हैं, वो तो आप पिक्चर देख के गेस कर ही लेंगे। तो कितना इजी था ये देखिए, और आप लोग फालतू ही डर रहे थे। तो देखिए कितना फटाफट से सारा रिवीजन हो गया आपका। और शब्दार्थ मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, उसके बाद आपने भी पढ़े होंगे, खुद से याद किए होंगे। कितने इजी और कितने आसान थे ना। और अगर आपको शब्दार्थ आते हैं बहुत अच्छे से, अगर आपने शब्दार्थ नहीं भूलेंगे, तो संस्कृत में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप भूल जाएं या गलत कर दें। हाँ, तो देखिए संस्कृत कोई टफ नहीं है, बस आपको शब्दों के अर्थ याद होने चाहिए, जिसके लिए आपको शब्दार्थ अच्छे से तैयार करने होंगे। ओके।